चोर बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। उसमें एक बेटी, बेटा, बहू और सास ससुर रहते थे। सास का नाम कमला था। सास अपनी बहू से हमेशा लड़ती रहती थी, पर बहू कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, सुबह 5 बजे जब उनकी सास पूजा के लिए ऊपर के बेडरूम से नीचे आने के लिए निकली तो एकदम बिजली चली गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में सीढ़ियों पर पड़े केले के छिलकों पर उनका पैर पड़ गया। तभी वो जोर से गिर गई और जोर से चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर पूरा घर जाग गया और जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन बेचारी का दिल शायद कमज़ोर था, इसलिए हार्ट फेल हो गया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी हो गई। उसी रात ठाकुर के घर में एक चोर घुस आया। गेट पर खड़ा गार्ड शायद बाथरूम के लिए कोने में गया था और इसी बीच तभी मौका पाकर वह चोर गेट खोलकर धीरे से अंदर आया और घर में घुस गया। फिर बगीचे की झाड़ियों के पीछे छिपता छिपाता रसोई के पीछे पहुंचकर खिड़की की ग्रिल निकाल कर अंदर दाखिल हो गया और ध्यान से घर को देखने लगा। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने पहले खाना खाया। नीचे के सारे कमरों का चोर ने जायजा लिया। सब खाली थे, उन कमरों में कोई नहीं था। उस घर में एक नौकर था। आधी रात हो गई थी, वह बरामदे में खराटे भर रहा था। चोर ने एक एक करके सारा कीमती सामान उठाकर बड़ी सी गठरी बनाकर रख ली। तभी उसने इधर उधर देखा और ड्राइंग रूम देखा। अभी ड्राइंग रूम का काफ़ी कीमती सामान बाकी था। वह दूसरी गठरी बनाने की फिराक में था कि तभी सामने सीढ़ियों पर होती आहट से उसके कान खड़े हो गए। वह फौरन ड्राइंग रूम में लगे मोटे पर्दे के पीछे छुप गया ताकि उसे कोई देख न ले। रात को बल्ब की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि कोई भारी भरकम वजन का व्यक्ति कुछ दूर तक आया, फिर इधर उधर रखा और फिर वापस ऊपर लौट गया। कुछ देर तो चोर की सांस अटकी रही। वह डर गया था कि कोई उसे पकड़ न ले। लेकिन दोबारा जब कोई आहट नहीं हुई तो वह पर्दे से बाहर निकलकर अपनी दूसरी गठरी तैयार करने लगा। अब उसे लगा कि वह नहीं पकड़ा जाएगा। तभी अचानक किसी महिला की भयंकर चीख से पूरा घर जाग गया। बाहर गेट पर खड़ा गार्ड अपनी बंदूक लेकर अंदर की तरफ दौड़ा। जल्दी जल्दी में 1-2 फायर भी कर दिए। चोर बहुत डर गया। सबको लगा जरूर किसी चोर ने घर की किसी महिला का गला काट डाला है। आवाज़ ही ऐसी आई थी, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि मैम साहब की माताजी सीढ़ियों से नीचे आ टपकी है और उन्हें चोट लगी है। उधर चोर ने मामला देखा तो दूसरी गठरी बनाना छोड़ पहली गठरी लेकर खिड़की टप गया। गेट पर गार्ड भी नहीं था, सो आराम से गेट से बाहर आ गया। लेकिन फायर की आवाज़ सुन सड़क पर चक्कर लगा रहे 2 पुलिस वालों ने उसे थोड़ी दूर तक धर दबोचा और उसे पकड़ लिया। पिछले 3 सालों से मेम साहब की मां ने लगभग पूरे घर का चार्ज अपने मजबूत हाथों में ले लिया था। उनके अनुसार उनकी नासमझ बेटी और ईमानदार पुलिस ऑफिसर उनके गृहस्थी चलाने योग्य नहीं थे। कुछ दिनों बाद बेटी के लिए रिश्ता आया। रिश्ता अच्छे खानदान से आया था। बेटी के विवाह की तैयारी होने लगी। सभी लोग शादी में व्यस्त हो गए। तभी सास अपनी बेटी के लिए हार लेने गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई हार था ही नहीं। सास भागकर बाहर आई और बोली, अरे मेरा कीमती हार चोरी हो गया। उसने अपनी बहू से कहा कि जरूर तूने ही हार चुराया है। तभी बहू बोली, मैं क्यों हार चुराऊंगी, क्योंकि तू मेरी बेटी से जलती है। तभी उसका बेटा आ गया और बोला कि ऐसा कभी ना हो, इसलिए मैंने घर में कैमरा छुपा कर लगा रखा था। अभी सच का पता चल जाएगा। वो सभी कैमरा चेक करते हैं तो वह चौंक जाते हैं, क्योंकि वह हार तो उस रात उसी चोर ने चुराया था। तभी वो बाहर वाले कैमरे से देखता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। वो भागकर पुलिस के पास गया और हार लाया। तभी सास बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी। तभी सभी लोग शादी की तैयारी में लग गए और अगले दिन शादी हो गई। बेटी अपने ससुराल चली गई और फिर सास ने वैसे ही हार अपनी बहू को गिफ्ट कर दिया। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब अगले दिन बेटी अपने घर आती है तो अपनी माँ और बहू को देखकर चौंक गए। कल तक दोनों लड़ते थे, आज मिलकर रह रहे हैं, यह देखकर वो खुश हो गई। तभी बेटा आया और सबको एक होटल में खाना खिलाने ले गया। अब सारा परिवार खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।